1 मई से देश में कई तरह के अहम बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव ना सिर्फ आपकी जेब पर असर डालेंगे, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और आपके शौक पर भी असर डालेंगे। तो ऐसे में एलपीजी से लेकर यूपीआई तक आने वाली 1 मई के बाद में क्या-क्या बदलाव होगा और उसका असर आपके जीवन पर किस तरह से पड़ेगा, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात म्यूचुअल फंड की करते हैं, क्योंकि 1 मई से पहले के सॉल्यूशंस ओरिएंट प्लान्स को बदलकर लाइफ साइकिल फंड्स लाया जा रहा है। ये फंड्स का उम्र के हिसाब से अपने आप ही संशोधित हो जाएंगे, यानी कि आपको अपनी तरफ से इसे एडजस्ट नहीं करना होगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को अब गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में 35% तक निवेश करने की परमिशन रहेगी। इससे निवेशकों को पोर्टफोलियो और बेहतर होगा। वहीं एलपीजी सिलेंडर बुकिंग को लेकर भी बदलाव होगा, क्योंकि 1 मई से एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 7 मार्च को इजाफा किया गया था। साथ ही 1 मई से ऑनलाइन पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को और बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है, यानी कि यूपीआई, नेट बैंकिंग में ओटीपी, पिन या फिर बायोमेट्रिक का इस्तेमाल बार बार करना पड़ सकता है। साथ ही पैन कार्ड को भी लेकर नया नियम है, जो कहता है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा की जमा या फिर निकासी करते हैं, तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी हो जाएगा। यानी कि अब फाइनेंशियल ट्रैकिंग पूरे साल के आधार पर होगी। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अब टैक्स फ्री मैच्योरिटी का फायदा सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिन्होंने इसे सीधे सरकार से खरीदा है। अगर किसी ने सेकेंडरी मार्केट से इसे खरीदा है, तब की स्थिति में टैक्स देना होगा। 1 मई से सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में भी इजाफा किया गया है। इसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग में 0.15% और फ्यूचर में 0.05% का टैक्स लगेगा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कर दिया है। 1 मई से गेमिंग कंपनियों के सर्टिफिकेशन से जुड़े नियम बदल जाएंगे। गेम्स सर्टिफिकेशन की समय सीमा को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा। ये सभी नियम आने वाली 1 मई से लागू हो रहे हैं और इन नियमों का असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ेगा।